नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस ज़ोन में। देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो खाद्य श्रृंखला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपको लगातार मिलता रहेगा जब तक कि सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है? और प्लस ये ईवीएस के क्वेश्चंस जो हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम्स जिसमें ईवीएस आता होगा, सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर वीडियो के लिए, ठीक है? आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ सामान्यतः किससे होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, परजीवी? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है, वो उत्पादक से होता है, ठीक है ना? किससे होता है? उत्पादक से, ठीक है? देखिए, तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों यानी हरे पौधों से होती है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, ठीक है? किसकी किसकी सहायता से भोजन बनाते हैं ये? सूर्य की प्रकाश की सहायता से, ठीक है ना? और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? हरे पौधों से, ठीक है? यानी उत्पादकों से होती है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? आइए और जो हरे पौधों के को जो भी जीव खाते हैं ना, उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल, सूर्य, मिट्टी, वायु। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है, ठीक है? देखिए, पृथ्वी पे लगभग सभी खाद्य श्रृंखलाओं की ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है, ठीक है? क्योंकि पौधे क्या होते हैं? सूर्य की उपस्थिति में ही तो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है? तो इसलिए सबसे ऊर्जा का महत्वपूर्ण सोर्स, ठीक है? क्या हो जाएगा? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता। तो देखिए, जो हरे पौधे होते हैं ना, वो खाना बनाते हैं, ठीक है ना? यानी भोजन का उत्पादन करते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएँगे? उत्पादक। क्या हो जाएँगे? उत्पादक। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास, हिरण, शेर में हिरण क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो घास, हिरण और शेर में हिरण, देखिए हिरण क्या कर रहा है? आप अगर खाद्य श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, तो हिरण जो है किस चीज़ को खा रहा है? किस चीज़ को खा रहा है? घास को, ठीक है ना? तो अगर उत्पादक को कोई जंतु या जीव खा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है? ठीक है? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक? और अगर हिरन को जो चीज़ खाएगा खाद्य श्रृंखला में यानी प्राथमिक उपभोक्ता को जो जीव खाते हैं, उनको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो हिरन घास खाता है इसलिए यह शाकाहारी एवं प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है? और प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है क्या होता है? शाकाहारी होता है, ठीक है ना? क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किसको खाता है? हरे पेड़-पौधों को खाता है ना? तो हरे पेड़-पौधों को जो जीव खाते होंगे, उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाद्य श्रृंखला में शेर को क्या कहा जाता है? तो शेर जो होता है अ, ऑप्शन देखिए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। अभी हम लोग पीछे भी जो श्रृंखला देखे हैं, उसमें क्या था कि घास घास को क्या खाता है? घास को क्या खाता है? हिरण, ठीक है ना? देखिए, उसमें क्या था कि पहले नंबर पे घास था, ठीक है? घास, उसके बाद क्या? हिरण, ठीक है ना? हिरण, ठीक है? और उसके बाद दे रखा था कि हिरण को कौन खाता है? शेर, ठीक है? कौन खाता है? शेर। अब जब ये है, ठीक है? तो देखिए, ये तो उत्पादक हो गया हम लोग का, घास क्या हो गया? उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक, ठीक है ना? घास हो गया उत्पादक, ठीक है? घास हो गया उत्पादक और हिरण क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो भी खाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे शेर क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है? पारितंत्र, स्तर, बायोम, आवास। तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या होता है? ट्रॉफिक
स्तर, ठीक है ना? देखिए खाद्य श्रृंखला में भोजन प्राप्त करने के आधार पर बने स्तर को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉफिक स्तर, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जो जितने भी नए टाइप के आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना, उनको कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम दिन-प्रतिदिन टफ ही होता जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए कर लीजिएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम ट्रॉफिक स्तर पर कौन होते हैं? मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक, सर्वाहारी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्पादक। देखिए, प्रथम ट्रॉफिक स्तर पे हमेशा उत्पादक और पौधे स्थित होते हैं, ठीक है? और द्वितीय नंबर पे क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय यानी दूसरा ट्रॉफिक स्तर पर रहेगा, ठीक है? तो ये कन्फ्यूजिंग है, बट इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे है उत्पादक, ठीक है ना? ठीक है? उत्पादक है, ठीक है? उत्पादक को कौन खाएगा? कौन खाएगा? प्रथम उपभोक्ता, ठीक है ना? प्रथम उपभोक्ता। फिर उसके बाद कौन खाएगा प्रथम उपभोक्ता को? द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है ना? और उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, ठीक है? तो लेकिन अगर पोषक स्तर पूछा जाएगा यानी ट्रैफिक ट्रॉफिक स्तर पूछा जाएगा, ट्रॉफिक स्तर, तो ट्रॉफिक स्तर में क्या हो जाएगा? देखिए, ट्रॉफिक स्तर में ये हो गया प्रथम ट्रॉफिक स्तर, ठीक है ना? प्रथम ट्रॉफिक स्तर, ठीक है? लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा, वो क्या हो जाएगा? सेकंड ट्रॉफिक स्तर, ठीक है ना? और उसके बाद जो उपभोक्ता होगा, ठीक है? द्वितीयक उपभोक्ता जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा थर्ड ट्रॉफिक स्तर। ठीक है? तो ये देख लीजिएगा क्रम, कहीं नोट कर लीजिएगा, मैं प्रॉपर लिख नहीं पाएँगे इस चीज़ को, लेकिन मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुन कर के इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के पर्पज़ से, ठीक है? और वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय ट्रॉफिक स्तर पर कौन होते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक, शीर्ष उपभोक्ता। तो अभी जो हम लोग देखे हैं ना, द्वितीय ट्रॉफिक स्तर पर कौन होता है? कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय ट्रॉफिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जो होते हैं स्थित होते हैं, ठीक है? देखिए, आप क्वेश्चन साथ-साथ अटेंड करते रहिए। आपको अगर देखिए, आप क्वेश्चन साथ-साथ अटेंड करते रहिए और आप कितने क्वेश्चन्स कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्व कितने क्वेश्चन्स आपसे बन रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है? और अपना प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू रखिए, ब्रेक मत करिए, ठीक है? देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय, द्विदिश, एक दिश, अनिश्चित। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिश होता है, ठीक है ना? एक दिशी होता है। ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों को और फिर उपभोक्ताओं तक एक दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्य जाल क्या है? एक खाद्य श्रृंखला, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, केवल पौधों का समूह, केवल उपभोक्ताओं का समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह। देखिए अगर एक श्रृंखला है तो उसको खाद्य श्रृंखला बोल देंगे, लेकिन अगर कई श्रृंखलाएं एक साथ मिल रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? खाद्य जाल। क्या बोलेंगे? खाद्य जाल, ठीक है ना? तो देखिए खाद्य जाल आपस में जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्य जाल किससे अधिक स्थिर बनाता है? जनसंख्या, पर्यावरण, पारितंत्र, बायोम। तो बताइए इसको। देखिए खाद्य श्रृंखला किसको अधिक स्थिर बनाता है? पारितंत्र को ही तो बनाएगा, ठीक है ना? तो पारितंत्र को ये अधिक स्थिर बनाता है। तो जटिल खाद्य जाल पारितंत्र की स्थिरता और जीव विविधता को बनाए रखता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन अपघटक है? शेर, गाय, कवक, हिरण। देखिए, तो अपघटक क्या होते हैं कि जो अपशिष्ट हैं, ठीक है ना? या मृत जीव हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है? तो इसमें शेर, गाय, हिरण ये तो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि शेर द्वितीय उपभोक्ता है, अभी देखे थे हम लोग। गाय और हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है? क्योंकि दोनों शाकाहारी हैं, ठीक? तो इसमें कवक जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कवक क्या हो जाएगा? अपघटक, ठीक है? तो कवक और जीवाणु मृत जीवों को विघटित करते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, शिकार करना, मृत जीवों का विघटन करना, प्रकाश संश्लेषण करना। देखिए, तो अपघटक का मुख्य कार्य क्या है?
मृत जीवों का विघटन करना, ठीक है ना? तो अपघटक मृत यानी कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़कर प्रकृति में वापस मिलाते हैं। देखिए अपघटक जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि अगर मृत जीव खत्म नहीं होंगे तो एक तो बदबू बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना? और तो वो उस चीज़ से बचाता है। फिर सफाई साफ-सुथरा एकदम से खत्म कर देते हैं उसको और डिकम्पोज़ कर देते हैं, ठीक है, जीवों को। तो वो एक तरह से खाद बना देते हैं, ठीक है? तो वो ज़मीन के लिए उपजाऊ होने का भी कार्य करता है। लेकिन अगर ना करें वो तो उससे बहुत नुकसान है, ठीक है? तो प्रकृति में उपस्थित सभी जीव अपना एक महत्व रखते हैं। इसलिए सभी जीव महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? शीर्ष उपभोक्ता पर, उत्पादक पर, द्वितीय उपभोक्ता पर, तृतीय उपभोक्ता पर। देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? उत्पादक पे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि उत्पादक जो है डायरेक्ट सूर्य, ठीक है? सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना रहा है ना, तो उत्पादक में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और ऊर्जा जो है वो एक दिशी होता है, तो उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाता है, तो प्राथमिक उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता का सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना? देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक स्तर पर होती है क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह में हर स्तर पर हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पे लिख लीजिए, ठीक है? 10% नियम किससे संबंधित है? जल चक्र से, ऊर्जा स्थानांतरण से, कार्बन चक्र से, नाइट्रोजन चक्र से। तो देखिए 10% का नियम जो है वो ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित है, ठीक है ना? तो कैसे? जब एक ट्रैफिक स्तर से अगले स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, बाकी व्यय हो जाती है, ठीक है ना? और लिंडमैन ने इस नियम को दिया था, तो नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास, टिड्डा, मेढक, सांप में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। ये आपका श्रृंखला दिख रहा है आपको? ठीक है, ये है, ठीक है? अब देखिए इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि घास जो होगा ये तो उत्पादक है, ठीक है ना? ये क्या हो गया? उत्पादक, ठीक? टिड्डा क्या हो जाएगा? टिड्डा क्या हो जाएगा? टिड्डा हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है? मैं बस इतना लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक? मेढक क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है ना? और सांप क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना? तो ये देख लीजिए। अभी अब पूछा किसका है? तृतीयक उपभोक्ता का ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांप, ठीक है? सांप यहाँ मेढक को खा रहा है, जो इसे इस श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता सामान्यतः कौन होता है? शाकाहारी, उत्पादक, शीर्ष मांसाहारी, अपघटक? तो इसका सही उत्तर है शीर्ष मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर शीर्ष मांसाहारी जीव स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में पौधों की संख्या अधिक क्यों होती है? ऊर्जा की अधिक उपलब्धता, पानी अधिक मिलता है, मिट्टी अधिक होती है, तापमान अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का ए, ठीक है? ऊर्जा अधिक उपलब्धता, ठीक है? तो पौधे सूर्य से ऊर्जा सीधे ग्रहण करते हैं, इसलिए ऊर्जा उपलब्धता सबसे अधिक होता है, ठीक है? और ऊर्जा प्रवाह का नियम भी आपको पता होगा कि ऊर्जा किस एक दिशी होता है, कहाँ से शुरू होता है? उत्पादक से कहाँ जाता है? उपभोक्ता की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखला में भाग ले सकता है? केवल पौधे, केवल शेर, सर्वाहारी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सर्वाहारी, ठीक है? सर्वाहारी जीव कई प्रकार के पौधों और जंतुओं को खाते हैं, अतः वे कई जाल का हिस्सा होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऊर्जा बढ़ाना, पारितंत्र को स्थिर बनाना, पौधों की संख्या घटाना, अपघटन रोकना। तो इसका सही उत्तर है पारितंत्र को स्थिर बनाना, ठीक है? खाद्य जाल में एक जीव के विकल्प होने से पारितंत्र का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास, खरगोश, लोमड़ी में लोमड़ी क्या है? अब देखिए घास क्या हो जाएगा? उत्पादक, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता और लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। लोमड़ी खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता को खाती है, ठीक है? अतः यह द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है? अब देखिए घास, खरगोश, लोमड़ी में लोमड़ी क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। तो देखिए घास, खरगोश और लोमड़ी लोमड़ी में देखिए घास क्या है? घास क्या हो गया? घास क्या हो गई? उत्पादक, ठीक है ना? खरगोश क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता और लोमड़ी फिर क्या हो जाएगी? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है ना?
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। तो लोमड़ी खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता को खाती है, अतः यह द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्पादक नहीं है, घास, शैवाल, आम का पेड़, बकरी। देखिए निम्न में से कौन सा उत्पादक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। ठीक है ना, क्योंकि घास, शैवाल, आम का पेड़ ये तीनों क्या है, ये तीनों ही क्या है, उत्पादक है, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो क्या होते हैं, उत्पादक। ठीक है, तो बकरी एक शाकाहारी जंतु है और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, ये किसको खाती है, हरे पेड़ पौधों को खाती है। ठीक है, यानी घास को खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कौन करता है, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। देखिए खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण मतलब क्या होता है कि अभी हम लोग पीछे अगर क्वेश्चंस आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि जो अपघटक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो मृत पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लौटा देते हैं। तो इसलिए जो अपघटक है ये ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला की लंबाई सीमित क्यों होती है, जल की कमी, ऊर्जा की हानि, वायु की कमी, मिट्टी की कमी। तो देखिए खाद्य श्रृंखला की लंबाई सीमित होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक मतलब उत्पादक से ऊर्जा का ह्रास शुरू हो जाता है अगर दूसरे स्तर में जब ऊर्जा प्रवाहित होता है। ठीक है, यानी स्तर दर स्तर ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता पहले देखिए उत्पादक है। ठीक है ना, पहले नंबर पे देखिए उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है क्योंकि इसके इसके एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य की उपस्थिति में ये बना रहा है। ठीक है ना, और ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है। उसके बाद एनर्जी किसके पास होगी, प्राथमिक उपभोक्ता के पास, फिर द्वितीयक उपभोक्ता के पास, फिर तृतीयक उपभोक्ता के पास। ठीक है ना, ऊर्जा जो है हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाता है तो 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। बाकी अगर पूछ दे कि कितना परसेंट का ऊर्जा की हानि कितने परसेंट की होती है, तो 90% की होती है। कितने परसेंट की ऊर्जा की हानि होती है, 90% की। और यह कॉन्सेप्ट दिया किसने था, लिंडमैन ने। किसने दिया था, लिंडमैन ने, हमने पिछली क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा की हानि। ठीक है, हर ट्रैफिक स्तर पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें 4 से 5 स्तर के बाद ऊर्जा शेष नहीं रहती। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है, शेर, सांप, गाय, बाज। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधों को खाते होंगे। ठीक है ना, यानी उत्पादक को जो खाए वही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख देख करके, और अगर आप क्लास अटेंड किए हैं तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप खुद दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ आपको क्लास कैसी लगी इस चीज को भी आप बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस हमारी लगातार सुपर टेट के लिए आ रही हैं तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे जो पीडीएफ हैं क्वेश्चन के रूप में एचटीएमएल में हम लोग दे देंगे, तो जिससे आप खुद भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।